और घूम रहे हैं झोला टांग के पंडित शास्त्री गाड़ियों पर आगे पीछे लेके के। सत्य घटना है, हमने तो देखे हैं दुनिया के सब लोग। भक्तांबर क्या सामान्य ओम रीम जो मंत्र पढ़ा जाता है पूजा का वो तक ढंग से नहीं पढ़ते बन रहा है। पूछा भैया क्या पढ़े हो, महाराज 9वीं फेल है और लिखा है पंडित अमुक चंद जी शास्त्री। किस बात के शास्त्री, किस बात के पंडित? क्यों अपने आप के साथ छल कर रहे, क्यों दूसरों के साथ छल कर रहे हैं? जो देव पूजा कही है वो देव पूजा करना स्वयं के लिए नहीं आता और हम हजारों के सामने करने के लिए खड़े हैं। गुरु आए तो हाथ जोड़ने की हमारी ताकत नहीं है और हम कह रहे हैं गुरु उपासना गुरुपास्ती षडावश्यक का वर्णन किया है आचार्य भगवंतों ने। घंटावर शाम को प्रवचन तो किया और सामने पूजा करते करते निर्ग्रंथ मुनिराज चले गए तो हम आंख मीच के बैठ गए और कह रहे देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम तपा। काम कैसे बनेगा? अबे भाई मात्र शब्दों को रटने से हम सब करते हैं, हम सबकी मानते हैं, हम सबके लिए सहयोग करते हैं, पर करने का समय आता है तो हाँ भाई हाथ खड़े कर लेते हैं। अभी नहीं फिर कभी, ना अभी मिलेगा आपको ना कभी मिलेगा। ये शब्दों को रटने से काम नहीं होगा। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन था, स्वयं के परिणामों को भी तो पढ़ लो कि मैं उस श्रावक बनने के योग्य हूं कि नहीं हूं। भगवान बनने की तो बंगेलापुन कई भवों बाद चर्चा करें। इस भव में तो मैं कई बार कह चुका हूं श्रावक नहीं तो कम से कम इंसान ही बन जाओ। इंसानों, अगर इंसान भी बन जाओगे ना तो कभी ना कभी श्रावक भी बनोगे। पर पहले इंसान भी तो बनना पड़ेगा, इंसानियत भी तो लानी पड़ेगी। वह इंसानियत लाने के लिए ये षड आवश्यकों को समझना होगा। पालन करेगा तो श्रावक बनेगा और समझेगा तो इंसान बनेगा। नहीं है शक्ति, जितनी शक्ति है उतनी करो। ठीक है ये भी मान लिया शक्ति नहीं है, हमने कुछ कार्य ले लिया हाथ में और उसमें कुछ दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं, लग सकते हैं। श्रावक है, छदमस्त है, तीव्र कर्म का उदय आया, हमने किया था संकल्प देव पूजा गुरुपास्ती का और नहीं हो पाया, भाई प्रायश्चित भी तो लिखा है। गलती हो गई तो प्रायश्चित भी तो कर सकते हैं, गुरु के पास जा भी तो सकते हैं, पर उतने निर्मल भाव भी तो होने चाहिए। सबसे बड़ा तप वह वैयावृत्ति, सबसे बड़ा तप वह प्रायश्चित है। दोनों तपों की व्याख्या की और वही तप उस षडावश्यक में भी आता है। पढ़ना स्वाध्याय संयम तपा। कितना तपा? दूसरों को तो तपा दिया हमने, पर हम नहीं तप पाए, नहीं तप पाए। कितना संयम का हमने पालन किया। यहाँ जो चर्चा चल रही है वह संयम से जीवन जीना चाहिए। संयम के बिना जीवन नहीं है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो बिना ब्रेक की गाड़ी है। प्रवचन तो कर लिए शिखर पंडित जी ने, पर जैसे ही प्रवचन खत्म हुए बैठ गए जाके सोटने के लिए शाम को, रात को। नहीं आपकी नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ही की कह रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो, आप नहीं कर रहे तो नहीं कह रहे हैं, सीधी सी बात है। स्वाध्याय संयम तप दान ये षड आवश्यक हमें पता है। वे हमने पिछली गाथाओं में ये भी समझा आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने उन क्रियाओं में वह गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्तृन्वय क्रिया का उल्लेख किया। इतना ही नहीं, अनेक आचार्य भगवंतों ने, कुंद स्वामी ने भी, अरे मनोज बंगेला आ गए, कुंद स्वामी का नाम आ जाता है कि बंगेला टपक। वह रहनसार जैसे महान ग्रंथ में भी आचार्य भगवान ने श्रावकों की 53 क्रियाओं का वर्णन किया है। 8 मूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, 1 समता, 11 प्रतिमा, 4 दान, पानी छान के पीना आदि आदि ये 53 क्रियाओं का वर्णन श्रावकों के लिए बताया है, साधुओं के लिए नहीं। रहनसार ग्रंथ कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 53 क्रियाओं का प्रतिपालन अगर जीव नहीं कर रहा है तो वह श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी श्रावक नहीं है, श्रावक ही नहीं है। फिर तो जैन श्रावक की बात तो बहुत दूर की।
यहाँ जैन श्रावक की क्रिया समझा रहे हैं, वह श्रावक ही नहीं है तो फिर जैन श्रावक कहाँ से बनेगा। ये मत सोचना महाराज जी वही 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 बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम समय है। अंतिम समय जब होता है, जब गाड़ी से उतरा जाता है, तब क्या किया जाता है। कभी यात्रा नहीं की, यात्रा की कि नहीं। जब भी अब पता चला आधे एक घंटे का समय शेष बचा है, स्टेशन आने वाला है, माँ क्या करते हैं, इधर उधर फैला हुआ सामान देखते हैं, कोई गाड़ी बर्थ के नीचे तो नहीं छूटा, इधर तो नहीं छूटा, सब टटोल के देख लेते हैं और जो सब कुछ समेट के बैग में भर के गेट पे खड़े होते, बस स्टेशन आया और उतर गए। वही क्रिया चल रही है, बस चंद गिने चुने 2-3 श्लोक बचे हैं और आचार्य महाराज पुनः समेटते हुए कह रहे भाई ये जो कुछ भी मैंने 53 क्रिया, 108 क्रिया और षडावश्यक आदि आदि क्रियाएं बताई है, उनको पुनः अपने भीतर समेट लो। एक एक विस्तार से तो व्याख्यान कर लिया, अब पुनः बोध कर रहे हैं। वह बचा हुआ समय है जो आज तक समझा है और पुनः उसको समझ के अभी तक अगर नहीं किया तो करने का प्रयास करो। ये कब तक कहेंगे कि कठिन है, नहीं कर पाएंगे, हम श्रावक है, हमें दुनिया भर की बातें हैं। ये मात्र अपने आप के साथ छल है। व्यक्ति चाहे, श्रावक चाहे तो घर में बैठे बैठे भी, घर में रहते रहते भी वह धर्म ध्यान कर सकता है, प्रतिमाओं का पालन कर सकता है। ठीक है, प्रतिमाओं का नहीं, अष्टमूल गुण जैसे वह 12 व्रत, 5 अणुव्रत, छोटे छोटे तो नियम ले सकता है, छोटे छोटे तो संकल्प ले सकता है, पर लेने के लिए बहुत बड़ा भीतर का निर्णय चाहिए। और उस भीतर के निर्णय तक पहुंचाने के लिए बार बार आचार्य भगवंत प्रेरणा दे रहे हैं कि जागो, तुमने नींव तो खोद ली, नींव भर भी ली, अब समय आया है मकान बनाने का, महल बनाने का, छत बनाने का। तुम आज पहली मंजिल नहीं बनाओगे तो तुम्हें छत कहां से मिलेगी। 4 खंबे नहीं होंगे, 4 दीवार नहीं होगी तो नींव के बाद सीधी छत बनेगी कैसे। ये 4 आराधना रूपी, 4 दीवार, 4 खंबे की आवश्यकता है, तब तो जाके ऊपर छत बढ़ेगी, छत बनेगी ये, और छत पे तो जाके फिर मोक्ष महल बनेगा। पर जीव समझ नहीं पा रहा है, मात्र और मात्र अपने भीतर की विषय कषायों के निमित्त से। जब तक विषय कषायों का मेरे भीतर स्थान है, तब तक मेरा गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है, तब तक मैं जीवन में कभी आगे बढ़ने वाला ही नहीं हूं। आगे बढ़ने के लिए मुझे सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ मात्र और मात्र मां शरीर का नहीं होता, क्रियाएं भी मात्र और मात्र शरीर की नहीं कही है, मन वचन काय तीनों की क्रियाओं को समझाया। जितना व्यवहार से बहिरंग क्रियाओं का व्याख्यान किया, उतना ही ध्यान, समता आदि का भी वर्णन आचार्य भगवान ने क्रियाओं में किया। ये अंतरंग की भी क्रिया जरूर है और बहिरंग की भी क्रिया जरूरी है। जब तक इन अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की क्रियाओं को हम प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक किंचित भी जीवन का उत्थान नहीं है, जीवन का कल्याण नहीं है। ये समस्त क्रिया को, सभी क्रियाओं को हमें करना होगा। ऐसा नहीं है कोई कर ली आज, कोई कर ली कल, कोई कर ली परसों, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। नहीं तो श्रेणी दादा कह दे कि महाराज आज सोमवार है, हम सोमवार को देव पूजा करते हैं, मंगलवार को गुरुपाष्टि करते हैं, बुधवार को स्वाध्याय करते हैं, ऐसे 6 दिन, फिर 7वें दिन पुनः पहला क्रम चालू होता है। ये कोई रस्सी से करने वाली क्रियाएं नहीं है कि आज एक रस छोड़ दिया, दूसरा रस छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सभी को एक साथ करना होगा प्रतिदिन। ये प्रत्येक क्रिया जो प्रतिदिन की है, नित्य की क्रिया नित्य करनी होगी। जो नैमित्तिक क्रिया बताई है, अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिक, अष्टानिका आदि आदि, वह उस समय में करनी होगी। और इसके अलावा भी कल परसों आचार्य भगवान ने बताया कि समोसरण, चतुर्मुख महत याद है, समोसरण विधान, अष्टानिका विधान, वह महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती आदि आदि बनते हुए उन विधानों को करना, ये भी नैमित्तिक महत नैमित्तिक क्रिया है।
कुछ तो कभी तो अपने आप को धक्का लगाते हुए इससे संलग्न होने का पुरुषार्थ करो। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जीवन में 8 मूल गुणों को ही धारण कर लो। श्रावक की पहचान 8 मूल गुणों से है। कितनी गजब की बात है। वे छोटे छोटे बच्चे तो 10, 12, 20, 15 वर्ष के तो बच्चे बेचारे नियम लेके अष्टमूल गुण को धारण कर रहे हैं, सप्त व्यसन का त्याग कर रहे हैं, पर बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं कर पा रहे हैं। ये पक्का है, करणानियों का सिद्धांत है। बेचारा जिस जीव ने वह नरक गति का बंध कर लिया है, जीवन में वो कभी भी कोई भी छोटा सा नियम भी नहीं ले सकता। दिखाने के लिए मत ले लेना, नहीं तो अब महाराज ने कही है, महाराज जी के पास जाके ले आए। ये दिखावा नहीं, भीतर के भावों से वो ना ले सकता है ना पालन कर सकता है। जिसने किसी गति का भी बंध नहीं किया है, वह निर्बंध व्यक्ति ही वह परिपूर्ण रूप से उन व्रतों को, नियमों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के उत्थान का मार्ग खोल सकता है। हर कोई निर्णय नहीं ले सकता, हर कोई नियम नहीं ले सकता। सोचो, विचार करो, कितनी वह अद्भुत बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बहिरंग नहीं, अंतरंग नहीं, दोनों क्रियाओं को तुम्हें आज नहीं, जैसे ही तुम 8 वर्ष के हो गए, तुम्हें 8 वर्ष से ही इन नियमों को, इन क्रियाओं को प्राप्त करना होगा स्वयं के लिए। क्योंकि 8 वर्ष तक बोध नहीं होता, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी होती है। बेटा पाप करे परिपूर्ण रूप से, माँ उसका फल आपको लग रहा है। 8 वर्ष तक उस बालक की, उस बेटे की, बेटी की सुरक्षा करना धर्म के निमित्त से ये माता पिता का कर्तव्य होता है। उसके लिए जो भी पाप लग रहा है, उसका पाप के निमित्त के भागी आप होते हो। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष तक उसे बोध नहीं है, सम्यक प्राप्त करने की शक्ति नहीं। पर 8 वर्ष के होने के उपरांत व्यक्ति को स्वयं का पुण्य पा, स्वयं का दोष स्वयं को लगेगा। इसीलिए तो ये अनेकानेक क्रिया बताई है। वो गर्भान्वय क्रिया में वह जैसे बताया था कि नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है, 45 दिनों बाद देव के दर्शन कैसे किए जाते हैं, 5 वर्ष के उपरांत विद्या अध्ययन करने से पहले क्या क्रिया की जाती है, 8 वर्ष के बाद वह उपनीति संस्कार किस प्रकार से किए जाते हैं, सब कुछ व्याख्यान आगम में परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवान ने विस्तार से लिखा है। और यही शायद मनोज बंगेला जी सागर वालों का विशेष सौभाग्य है कि एक बार होने के लिए लोग तरसते हैं, आपके सागर में दूसरी बार वे उपनीति संस्कार कल्पना होने जा रहे हैं। पर पुण्य भूमि में ही पुण्यात्मा ही उसका साक्षी बनकर पुण्यात्मा ही उसे ग्रहण कर सकता है। जुड़ रहे, पास होना है ना, तो सोच लेना कि प्रैक्टिकल में भी पास हुए बिना मात्र थ्योरी पढ़ने और लिखने से कोई जीवन में पास नहीं होता। ये क्रिया प्रैक्टिकल है। जितनी क्रियाएं बताई है, वे प्रत्येक क्रिया प्रैक्टिकल है। वह थ्योरी पाठ रटते हमने ये घोषणा तो करा दी कि हम सम्यक ज्ञानी हैं, पर जरूरी नहीं है मात्र उस लिखे हुए कागजों को पढ़ने से, शब्दों को रटने से, याद करने से हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ये निर्णय जरूरी नहीं है। पर जो उन शब्दों में लिखा है, उनके भावों को समझते हुए पकड़ के अगर उन्हीं क्रियाओं को हम करेंगे, उन क्रियाओं को समीचीनता देने का प्रयास करेंगे, तो हाँ, शायद हो सकता है कि हम सम्यक ज्ञानी हैं। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केवली गम्य विषय है, मैं किसी को कुछ कहूं। हर किसी को अपनी अपनी पता होती है कि मैं कितना हूं, कहाँ हूं और कैसा। स्वयं की परीक्षा करें, स्वयं का निर्णय करें कि मैं इन क्रियाओं से अपने आप को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ और आज मैं कहाँ हूँ। और कम से कम माँ इतना तो कर लो, जहाँ जन्मे हो वहाँ तो मत मरो। ये मत कह देना महाराज जी पिता के यहाँ जन्मे, आप पति के यहाँ मरने वाले हैं, हो गई आपकी बात। मैं स्थान की, भूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्ञानी होती है माताएं, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया। कोई भूमि स्थान की बात नहीं कह रहा हूँ, गुण स्थान की बात कर रहा हूँ।
ये स्थान वही वही हो कोई मतलब नहीं। ये तो अनंत बार हमने पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, पंच परावर्तन किए हैं, पर कभी भाव परावर्तन को भी बदल के गुणस्थान बदलने का पुरुषार्थ करे ना। गुणस्थान को बढ़ाओ, गुणस्थान को बढ़ाओ। जहां जन्मे हो कम से कम अगली स्टैंडर्ड, अगली कक्षा में जाके मरो। वही जन्मे और वही मरे, क्या फायदा। पहले ही जन्मे पहले में ही मरे, वह पहली कक्षा से भी अगले साल तक 2-4 साल नहीं बढ़ा तो फेल कहलाता है विद्यार्थी। तुम कैसे फेल हो कि पास हो, निर्णय करो। कह रहे हैं अगली 65 नंबर की कारिका में शिवकोटि स्वामी पढ़ते हैं, जैन श्रावक की क्रियाओं को समझा रहे हैं। पढ़ के फिर और विस्तार से समझने का प्रयास करते। श्रावकाय धनम प्रोक्तम कर्मणा गृहमेधिता सम्मता सर्वजैनानां सात्वन्या परिपंथना। पढ़ो एक साथ। श्रावकाध्ययनम प्रोक्तम। शिवकोटि स्वामी भी बहुत समझदार थे अनिल भाई। उन्होंने भी कहा मेरे से लड़ने मत आना। उन्हें पता है पंचम काल के जीव कैसे है और कैसे हो सकते हैं। इसलिए सब कुछ कथानक करने के बाद संतोष भाई आखिरी में कह रहे आचार्य भगवान श्रावकाध्ययनम प्रोक्तम। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला। जो ये आगम है, ये द्वादशांग जो कहा जाता है, उस शुद्ध ज्ञान के जो 2 भेद अंग बाह्य अंग प्रविष्ट है, उस 11 अंगों में से 7वां अंग कोई है तो उसका नाम है उपासका का अध्ययन। उस उपासका अध्ययन में ये सब कुछ श्रावकाचार का वर्णन किया गया है सुव्यवस्थित रूप से। और उस उपासका अध्ययन को ही यहाँ आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी श्रावका अध्ययनम कह रहे हैं। उपासका अध्ययन नाम का जो 7वां अंग है उसको ही पर्यायवाची नाम देते हुए शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं कि वह श्रावका अध्ययनम प्रोक्तम। श्रावक अध्ययन नाम के जो अंग है उस 7वें अंग में कौन, मैंने, शिवकोटि स्वामी ने, वे भी कह रहे मैं नहीं, जो तीर्थंकर की वाणी है जो अंगों में खिरी है 11 अंगों में से 7वें अंग का जहां वर्णन है वह श्रावकों के आचरण का सुव्यवस्थित रूप से जहां कथन मिलता है, व्याख्यान मिलता है, उसमें कहा है कर्मणाम गृहमेधिता।